वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में इजी। हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट दोनों पढ़ लिए हैं। तो आइए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। जितना पढ़ा है उसका एक बार क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना चैनल को कतई मत भूलिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द रेड लाइट और एंड येलो लाइट फोटोन हैज़ अ लार्जर मोमेंटम। अब फोटोन पिक्चर, फोटोन का मोमेंटम क्या फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, P = h/λ। अब इतना तो याद है कि लैम्डा रेड कलर का जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, कम। तो पूछा जा रहा किसका लार्जर मोमेंटम है, तो इसका आंसर क्या होगा, येलो कलर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये हम लोगों ने ग्राफ देखा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल पे। इधर की तरफ यहाँ एनोड पोटेंशियल 0 है, इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है, निगेटिव। और ये क्या है वैल्यूज़, स्टॉपिंग पोटेंशियल्स। ये सब पता होना चाहिए, उसकी थ्योरी में था। नेम 2 कर्व्स फॉर विच frequency is same and different intensity. सेकेंड पार्ट, सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। 2 कर्व्स का मतलब हमें पेयर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन 1, 2, 3 जो दिया है उसमें से कौन से 2 रेडिएशंस हैं जो फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और कौन से जो 2 सेकेंड कैटेगरी को। पहले क्वेश्चन समझना होता है। तो अब कौन से 2 कर्व्स हैं जिनके लिए फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट है। आपको पता है इंटेंसिटी यहाँ I1 है, ये I1 है कर्व नंबर 1 की, और I2 इंटेंसिटी है कर्व नंबर 2 और 3 की। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके लिए सेम होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी से चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी बदलने पर बदलता है। जाहिर सी बात है। कैसे आपको ये फार्मूला याद होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आइंस्टाइन इक्वेशन से हम लोगों ने पढ़ा था वो किसके बराबर होता है, h न्यू माइनस न्यू नॉट, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है और किसका, इन दोनों कर्व का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है 1 और 2 का। और 1 और 2 की इंटेंसिटी देखिए तो 1 की I1 है और 2 की क्या है, I2। तो डिफरेंट इंटेंसिटी और सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1 और 2 का सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है इतना यहाँ पर, इसलिए क्या हो गया, पहले पार्ट का, इस पार्ट का आंसर क्या हो गया, 1 और 2, है ना। सेकेंड के लिए सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब आप देख रहे हैं सेम इंटेंसिटी I2 वाला एक का इसकी फ्रीक्वेंसी 2 वाले के स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और है और रे नंबर 3 का स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और है। तो रे नंबर 2 और 3 सेम इंटेंसिटी वाली हैं लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली हैं क्योंकि उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा 2 और 3। तो जो सेकंड पार्ट है सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये आपके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है ना। ये 2 हो गए क्वेश्चन 1 और 2। देखते हैं क्वेश्चन 3। क्या है क्वेश्चन, एवरी मेटल हैज़ अ डेफिनेट वर्क फंक्शन, वाई डू ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स नॉट कम आउट विद द सेम एनर्जी इफ इंसिडेंट रेडिएशन इज मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का मतलब उसके हर फोटोन की एनर्जी सेम है। तो जब इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन सेम है, उस सब्सटेंस का, उस मेटल का वर्क फंक्शन सेम है, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम क्यों नहीं होती। क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कारण है, क्यों नहीं सेम होती है। इसका जवाब क्या है, क्योंकि जो वर्क फंक्शन होता है वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। मेटल में कहाँ हो वो इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड के हाईएस्ट लेवल में। अब सारे इलेक्ट्रॉन तो हाईएस्ट लेवल में होते नहीं,
तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो कंटिन्यूस एनर्जी लेवल में, कंटिन्यूस लेवल में है, कंटिन्यूस बैंड लेवल में है, वो डिफरेंट एनर्जी से नॉकआउट करेंगे। तो जब बाहर निकलेंगे तो उनकी एनर्जी भी अलग होगी। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो अलग अलग एनर्जी वाले होते हैं। वर्क फंक्शन तो केवल मिनिमम एनर्जी है जो कंडक्शन बैंड के हाईएस्ट एनर्जी लेवल में है, उससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में रिक्वायर्ड एनर्जी। तो ऐसा। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 देखिए 2 बार पूछा गया है बोर्ड में, 2014 और 16 में। इस क्वेश्चन में ए और बी 2 मेटल हैं जिनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें ये 2 कर्व्स प्लॉट किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है, इन विच ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर एंड वाई। आपने पढ़ा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या पढ़ी है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर होती है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ओके, अब जो वर्क फंक्शन है वो एच न्यू नॉट ही तो होता है, तो आप क्या लिखोगे इसे, हम इसको काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट में लिख सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हम ई वी नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो अब इससे क्या एक्सप्रेशन बन गया कि जो ई वी नॉट है, या हम उसको वी नॉट लिख लें, तो वी नॉट किसके बराबर होगा, एच अपॉन ई विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। देखिए इस एक्सप्रेशन में न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट बी और इसकी न्यू नॉट ए कौन लेस है, न्यू नॉट बी लेस है। तो अगर न्यू नॉट बी लेस है तो वी नॉट, यही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये मोर हुआ ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चीज़ न्यू में से लेस चीज़ अगर डिक्रीज हो रही है तो ज़्यादा ही चीज़ तो बढ़ेगी, तो इसकी वैल्यू बड़ी बचेगी ना। तो क्या लिखेंगे, सिंस आपके पास जो इक्वेशन है उसमें ये लिखेंगे कि सिंस न्यू नॉट बी इज लेस देन न्यू नॉट ए, देयरफॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर बी विल बी ग्रेटर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए। बस इसी कंपैरिजन को ऐसे कहना आना चाहिए, कंपेयर करना। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। तो बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं, डज द स्लोप ऑफ द ग्राफ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड। आपको याद होगा स्लोप किसके बराबर है, ये स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, एम टेन थीटा आपने पढ़ा है। तो अगर इसी इक्वेशन को आप देखते हैं तो इसमें हम स्लोप कैसे निकालेंगे, तो इसको अगर हम एक्सप्रेस करें, कैसे कंपेयर करते हैं, अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आप देख रहे हैं कि y की जगह हमारे पास v नॉट है, m की जगह हमारे पास h अपॉन ई है। स्लोप क्या है, स्लोप है h अपॉन ई। कहीं इसमें आ रहा है कोई मटेरियल कुछ भी, h और e दोनों क्या है, कांस्टेंट। तो क्या होगा, डज द स्लोप ऑफ द ग्राफ डिपेंड ऑन द नेचर, नो। ठीक, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ a photoelectron is 3 eV. What is the stopping potential? बहुत 1 मार्क में बार बार पूछा जाता है, डिफरेंट वैल्यू दे के कभी पूछ लेते हैं। आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट और काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला क्या पढ़ा है, ई वी नॉट। बस आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर दिया हो तो उसके आगे ई लगा दो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी दी हो, ई हटा दो, ई क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या आंसर होगा, 3 eV है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, आप क्या जवाब लिखेंगे, ओनली 3 वोल्ट। बस देखिए कि ये सब 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, CBSE 2000 में पूछा गया है। कैलकुलेट द फोटोन एनर्जी इन EV फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1 मीटर। अब वैसे तो आप
एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हो एच सी अपॉन लैम्डा, इसमें एच प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और जो लैम्डा दिया है मल्टीप्लाई करो और उसको जूल में आए फिर उसको आप ईवी में कन्वर्ट करो। इससे अच्छा एक शॉर्टकट मेथड है कि ई जो है वो 1242 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा किस में रखो, नैनोमीटर में। तो जो ई आती है वो किस में आती है, ईवी में। बस इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, क्या होगा, वेवलेंथ 1 मीटर दिया है, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे, बस ये तो आना चाहिए ना। तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। देयरफॉर ई कितना हो जाएगा, 1242 अपॉन 10⁹ ईवी। तो किसके बराबर आ जाएगी, ऊपर जाने पर कितना हो जाएगा ये, -9, यानी कि एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1242 इंटू 10⁻⁻9 EV। अब इसको आप डेसिमल लगा के लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हैं, 1.242 इंटू 10⁻123, दिस इज -6 EV। बस आपको ये तरीका याद होना चाहिए। कैसे, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमारी आँख में पर सेकेंड कितने फोटॉन्स एंटर करते हैं। कैसे, क्वेश्चन पढ़ती हूँ, देखिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग द आई इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज एंड एरिया ऑफ द प्यूपिल ऑफ आई इज 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई कैन परसीव इज 10⁻10 वॉट पर मीटर स्क्वायर। कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, कि हमें पता है कि जो पावर दी जाती है वो पावर किसके बराबर होती है, इंटेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है, तो जो पावर होगी यहाँ इंटेंसिटी कितनी है, 10⁻⁻10। तो हम जो 10⁻⁻10 इंटू एरिया ऑफ प्यूपिल कितना दिया है, 4 इंटू 10⁻⁻5, दैट इज कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻15। अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो इतनी है, तो इससे क्या होगी, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पढ़ा है, एनर्जी एच सी अपॉन लैम्डा। इससे अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी में लैम्डा की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी एच न्यू, लैम्डा दिया होता है तो एच सी अपॉन लैम्डा लगाते हैं, यहाँ पर एच न्यू है तो एच की वैल्यू अगर आप रखते हो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू न्यू, दिस इज 6 इंटू 10⁻14। इसकी वैल्यू 6 6 36 39.6, इसको अराउंड ये 10⁻⁻20, अगर इसको 40 मान लिया जाए तो वी कैन अज्यूम इट एज 4 इंटू 10⁻⁻19। देखिए 39.6 को 40 अगर मान ले, -20 है तो 4 इंटू 10⁻⁻19। अब ये हो गई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। कितने फोटॉन्स पर सेकंड एंटर करेंगे, कैसे निकालेंगे हम, जो टोटल पावर है वो टोटल पावर अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन किसके बराबर होंगे, टोटल पावर अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन हमारे पास आ गई है, अभी कितनी आई है, दिस वन। तो कितना हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻19। कितना आ गया, 10⁴ पर सेकेंड। कितने फोटॉन्स पर सेकेंड एंटर करेंगे, 10⁴। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज न्यू नॉट, फॉर incident frequency 2 nu naught, maximum velocity of emitted electron is 4 into 10⁶ meter per second. If incident frequency is 5 nu naught, then what will be maximum velocity? This is maximum velocity for
incident frequency 2 nu naught, then what will be maximum velocity for 5 nu naught. कैसे लगाएंगे? आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से लगाएंगे, तो ये किसके बराबर होता है? एच न्यू माइनस न्यू नॉट, है ना. बार बार वही इक्वेशन बताती हूँ मैं. अब इसमें वेलोसिटी पूछी गई तो वेलोसिटी के टर्म्स में आप लिख लो इक्वेशन. तो हाफ एम वेलोसिटी मैक्सिमम स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो वी मैक्सिमम हो गया. ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच न्यू माइनस न्यू नॉट. अब इसमें जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है 2 न्यू नॉट, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? हाफ एम और ये लिख लो v1 स्क्वायर, ये वी मैक्सिमम है, इक्वल टू h और इंसिडेंट है 2 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड है ही है, तो किसके बराबर हो गई ये? h न्यू नॉट. ठीक. तो अब इससे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया एच न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर, एक्सप्रेशन नंबर 1. और सेकेंड, इसी वाले एक्सप्रेशन में अब हम सेकेंड एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे? तो क्या लिखेंगे? फिर से वही कि जो हाफ एम v2 स्क्वायर, तो हाफ एम v2 स्क्वायर वो किसके बराबर होगा? h. न्यू की जगह कितना हो गया अब इंसिडेंट? 5 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट कितना हो गया? 4. तो क्या हो जाएगा? 4h न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम v2 स्क्वायर. ये v1 v2 मैक्सिमम वेलोसिटीज़ हैं. डिवाइड कर देंगे इन दोनों एक्सप्रेशन को. डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू हमारे पास? जो ये है कितना हो जाएगा? 1/4 इक्वल टू इधर v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर. स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास 2v1 इक्वल टू v2 आ जाएगा. v2 ही तो पूछा है. सेकंड केस में कितना हो जाएगा? फर्स्ट का डबल, यानी कि v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. तो कुछ क्वेश्चंस आज हमने देखे इस तरीके से कि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कर्व्स, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन की, उन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा. थैंक यू.